हाँ तो दोस्तों अभी हम आपको गाइड करने वाले हैं कि डोनर कैसे डोनेट करेगा, कैसे लॉगिन करेगा। फर्स्ट टाइम अगर डोनेट कर रहा है तो किस तरह से उसका ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट होता है, ये सारा चीज़ें हम बताने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप अगर लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आप कैसे मतलब इजी तरीके से डोनेट कर सकते हैं विदाउट किसी री वेरिफिकेशन या री इंटर डिटेल्स के बिहाफ पे। बस आपको लॉगिन करना है और डोनेशन के लिए आपको अवेलेबल बटन मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप वन टाइम भी डोनेशन कर सकते हैं और मल्टीपल मंथली भी डोनेशन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा डोनेशन कैसे वर्क करता है। तो अभी हम लोग आ गए वेबसाइट के होम स्क्रीन पे। अब यहाँ से देखिए डोनेशन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। कोई भी अगर डोनेशन आप करते हैं तो उसमें आपको डोनर की नाम, आपके फादर नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, उसके बाद डोनेशन की टाइप, उसके बाद आपका यहाँ पे पर्पस, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, अमाउंट। अगर आपको एटीजी क्लेम करना है तो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए तो आपको यहाँ पे आधार नंबर देना जरूरी हो गया है। अगर पैन कार्ड करते हैं तो पैन कार्ड भी कर सकते हैं। अगर आप एटीजी नहीं लेना चाहते तो आप इसको नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिटी कर दिया, एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस गोल के लिए जो हमें चाहिए थे वो 2,50,001 रुपये चाहिए थे, जिसमें 9% हम लोगों ने गोल रेज कर लिया है। और उसके बाद जो लेटेस्ट डोनर है, लेटेस्ट डोनर भी आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट डोनर जो है कौन कौन है, कब कब इन्होंने कितना कितना अमाउंट किया है। उसके बाद डोनेट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने वो, मेरा अकाउंट ऐसे बना हुआ है, फिर भी मैं एक बार डाल के आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप वो डालेंगे ये डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद आप यहाँ से डोनेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये हमारा रेजर पे लेके चला गया। अब यहाँ से आप यूपीआई के माध्यम से, किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से, या नेट बैंकिंग, इतने सारे बैंक अवेलेबल हैं, या वॉलेट से करना चाहते हैं तो फ़ोनपे, मोबीक्विक, एयरटेल और ओला मनी का, या पे लेटर करना चाहते हैं तो पे लेटर के थ्रू, जिसकी माध्यम से करना चाहे आप कर सकते हैं, क्यूआर कोड से। अभी जैसे हम नेट बैंकिंग के थ्रू कर देते हैं। अब नेट बैंकिंग से किसी भी सेलेक्ट कर लीजिए। अभी क्योंकि ये टेस्ट पर्पज से है तो हमें डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम लिख देंगे सक्सेस, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ये डोनेशन जो है सक्सेस गेट कर लेगा और फिर हमें रिसिप्ट भी भेज देगा और हमें ये डिटेल में भी आ जाएगा। अब यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया 500 का। अब देखिए, अब ये जैसे ही हमारा सक्सेस हुआ, सक्सेस होने के बाद में हमारे डोनेशन की डिटेल आ गई, जिसमें थैंक यू मैसेज भी आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमारी डोनेशन के पेमेंट की डिटेल्स आ रही है कि इसका आईडी क्या है, इसका नेम क्या है, डोनर का ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, डोनेशन अमाउंट क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, यूटीआर नंबर क्या है, पेमेंट स्टेटस क्या है, डेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे। अब फिर से हमें अगर वो करना है तो यहाँ से हम किसी को शेयर भी कर सकते हैं, या बैक टू होम जाना है तो बैक टू होम पे क्लिक कर देंगे, फिर हम होम पेज पे आ जाएंगे। अब इसके लिए जो हमें डोनेशन हमने TDS मुरारी, कृष्णा मुरारी पे किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जो अभी मैंने किया डोनेशन, उसका इस तरह से आपके पास ईमेल आ जाएगा। इसमें आपका नाम और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो फर्स्ट टाइम डोनर होते हैं उसका जो यूजर आईडी होता है वो ईमेल आईडी होता है, और पासवर्ड जो होता है उसका मोबाइल नंबर होता है। यहाँ से डोनेशन लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। व्यू डोनेशन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ। ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल दिया, फिर उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। अब देखिए लॉगिन किया तो हमारे पास ये डिटेल आ गई। पहले से हमने नाम जो था इसमें रागनी सिंह डाला हुआ था, इसलिए ऑटोमेटिकली ये रागनी सिंह के नाम से ही ले रहा है। और जो यहाँ पे उसी तरह से हम प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम ये आ रहा है तो यहाँ पे नेम भी हम अपडेट कर सकते हैं, नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप भी अपडेट कर सकते हैं, जो भी अपडेट करना चाहते हैं आप अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो भी हम डोनेशन इस ईमेल आईडी के बिहाफ पे किए हैं वो सारे डिटेल यहाँ पे आ रही है। चाहे हमने अभी 4 अगस्त को किया है तो ये 500, फिर 29 मई 2026 को 500 किया था, फिर 29 मई 2026 को ही एक और 500 का किया था। ये सारे ऑनलाइन माध्यम से ही हुआ था।
और फ़ोन नंबर हमने ये दिया था। रिसिप्ट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो रिसिप्ट भी इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं आप। रिसिप्ट में इस तरह से आपकी सारी डिटेलिंग आ जाती है और उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर आ जाता है ताकि आप एटीजी के लिए क्लेम कर पाओ। ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे भी दिखता रहता है कि टोटल जो डोनेशन है वो आपने कितने टाइम्स में किया है, टोटल अमाउंट जो है कितने अमाउंट किया है, 1500 500 रुपये 3 बार किया है, और जो लास्ट डोनेशन जो है वो 4 अगस्त 2026 का है, रिसेंट वाला। और एक्टिव सब्सक्रिप्शन यानी मंथली डोनेशन नहीं है, तो मंथली डोनेशन यहाँ पे दिखा रहा है 0। उसके बाद अगर आपको डोनेशन अगर फिर से करना है, बस डोनेशन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल यहाँ पे फिर हो जाती है। फिर आपको पर्पस सेलेक्ट कर लेना है किसी भी पर्पस के लिए, डोनेशन टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अगर देना है, एटीजी क्लेम लेना है, तो आप यहाँ पे पैन कार्ड या आधार कार्ड दे सकते हैं। पैन कार्ड आधार कार्ड देने के बाद में आप अपना एड्रेस और ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। लेटेस्ट डोनर यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे अभी। उसके बाद डोनेट नाउ करेंगे, डोनेट नाउ पे ऑटोमेटिकली ये लेके आपको डोनेशन के उस पर लेके चला गया। अब आपको इसमें फिर कुछ नहीं करना होगा, अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो यस एग्जिस्ट कर देता हूँ। अगर मंथली डोनेशन अगर करना है तो मंथली डोनेशन के लिए हम यहाँ से अपना नाम और पैन नंबर, इसमें पैन नंबर मैंडेटरी है, मैंडेटरी आपको देना होगा पैन नंबर। फिर उसके बाद यहाँ से आपको चूज करना है कि किस प्रोग्राम के लिए आपको मंथली डोनेशन देना है। सपोज आपको ट्री प्लांटेशन के लिए देना है, कितना अमाउंट देना है आपको, मान लीजिए कि 1100 रुपये आपको देना है मंथली। और ये यहाँ से अब पूछ रहा है आपको कि कितने मंथ के लिए चाहिए, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जितने भी मंथ के, मान लीजिए कि आप 5 मंथ के लिए देना चाहते हैं तो 5 मंथ यहाँ पे दे सकते हैं। अभी यहाँ पे ये डिसेबल इसलिए आ रहा है कि हम लोगों ने अभी यहाँ पैन नंबर नहीं डाला हुआ। अगर मान लीजिए अभी पैन नंबर अगर हम डाल देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद हम फिर से इसको स्टार्ट अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो अभी यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन वाला सेटिंग नहीं किया हुआ है पेमेंट गेटवे में। और जैसे ही सेटिंग हो जाएगा उसके बाद आपको ये गेटवे ले जाएगा और वहाँ से आपके किसी भी कार्ड या किसी के थ्रू भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हर एक मंथ के उसी डेट को वो अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप अपना चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, कोई भी करेंट पासवर्ड है। अब देखिए यहाँ पे करेंट पासवर्ड जब तक सही नहीं होगा ये आपका पासवर्ड चेंज नहीं होगा। करेंट पासवर्ड यहाँ पे बता रहा है इनकरेक्ट, तो आपको करेक्ट पासवर्ड डालना है, न्यू पासवर्ड आपको देना है। न्यू पासवर्ड में भी देखिए अगर मिसमैच होगा तब भी नहीं होगा, तो आपको ध्यान से करेंट पासवर्ड डालना है, उसके बाद ही ये अपडेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरह से आप इजीली डोनेशन आपने कितने कब कब किया वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपका डैशबोर्ड भी यहाँ पे रेडी है और आपकी लिस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। आपको रिसिप्ट भी अगर डाउनलोड करनी है तो आपको एनजीओ को रिसिप्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही मतलब यहाँ से वो लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप चेंज पासवर्ड प्रोफाइल ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लॉग आउट हो जाएंगे, लॉग आउट होने के बाद में आपको यहाँ पे अगर पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं आप। यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कीजिए और ईमेल आईडी डालिए, ओटीपी मांगेगा, फिर उसके बाद पासवर्ड रिसीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए भी हमारा नंबर अवेलेबल है और आप अपने एनजीओ से भी एसोसिएट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको दी हुई जानकारी हमारी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अपने एनजीओ या हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं कि हम ये इसमें ये दिक्कत आ रही है।